नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज का ये सेशन खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कुछ रिक्रूटमेंट से, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर या डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरी में कई रिक्रूटमेंट्स आए हैं। लेकिन सारे रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानकारी से पहले आपको बता दूं कि ये उन सभी छात्रों के लिए खास है जिन्होंने कहीं ना कहीं यूजीसी नेट क्वालिफाई करके ये सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना है आगे। तो उन सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप अपना करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में। इनके बारे में डायरेक्टली हम इसके साइट पे अगर हम जाते हैं तो साइट पे जाने के बाद डायरेक्टली आप थोड़ा नीचे आइएगा। नीचे में आप जब देखिएगा यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ये जो है आपके पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन पॉइंट्स के अलावा डायरेक्टली रिक्रूटमेंट्स में पहुंचिए। रिक्रूटमेंट्स में आपको दिखेगा डायरेक्ट पहला रिक्रूटमेंट है फैकल्टी स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोफेसर। इसमें ना जाकर आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोफेसर रिटायर्ड के लिए, ये भी नहीं देखकर एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में आप डायरेक्टली यहाँ पे जाएं और इसके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। चलिए, एडवर्टाइजमेंट को अगर हम देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल्स और फिक्स ड्यूरेशंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है। जो कैंडिडेट नेट करके आप बैठे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अपना करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 15 मई के दिन ये जो है नोटिस जारी किया गया था। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द फिक्स ड्यूरेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फिक्स ड्यूरेशन इन फॉलोइंग schools: humanities, social sciences, school of information and communication technology, engineering, vocational studies, applied sciences, law, justice and governance, school of biotechnology, management। और इन सभी में आपके जो है सीट्स देखने को मिल रहे हैं। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जो है यूपी में स्थापित है। थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ पे सीट्स कितने हैं और इसकी क्राइटेरिया क्या है। पहला आप ऑप्शन देख रहे होंगे साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ का। इसमें जो है रिक्वायर्ड इन ऑड सेमेस्टर में 4 और इवन सेमेस्टर में 4 जो है रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? स्पेशलाइजेशन एमए एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, एमफिल इन द क्लिनिकल फिजियोलॉजी विद द आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, नेट पीएचडी इन एनी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज डिजायरेबल। उसके अलावा इसमें आपके ऑड और इवन में 7, जिसमें एमए एमएससी इन एनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, नेट पीएचडी इन एनी ब्रांच, ठीक है। दैट इज द साइकोलॉजी एलिजिबिलिटी। इवन एंड ऑड की बात करें तो इसमें भी 3 है, तो टोटल अच्छा खासा सीट है। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में इवन एंड ऑड में 5-5 सीट्स है। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज है इसमें, और बाकी एलिजिबिलिटी नहीं मांगा है। इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट्स में आपके जो है इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स क्वालिफिकेशन एमए इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट और पीएचडी नेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के देखें तो इवन एंड ऑड में 7-7 की डिमांड रखा गया है। पेडागोजीज ऑफ द हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंसेस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देखने को मिलेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में बहुत सारे सीट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन में। सोशल वर्क में इवन एंड ऑड में 5-5 सीट्स हैं। मेडिकल एंड फिजियाट्रिक, सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्क, रिसर्च, केस वर्क, ग्रुप वर्क इत्यादि, ये आपके वर्क अगर है, इस कोर्सेज है तो आप एलिजिबल है। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में 5-5 सीट्स हैं आपके। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में 5 सीट इवन और ऑड में है। नेक्स्ट है इसी के तहत इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में 8 है। इसकी जो है रिक्वायर्ड में इंग्लिश, एमए इंग्लिश एंड नेट मांगा है। आप इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 11 सीट है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ह्यूमन राइट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, फिलोसफी इत्यादि वाले एलिजिबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिंदी, हिंदू स्टडीज। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड पॉलिसी गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत,
इनमें भी आपके सीट अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। वोकेशनल स्टडीज़ में बात करूं तो अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आपके सीट्स हैं काफ़ी, फिजिकल अप्लाइड फिजिक्स में भी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी, दैट इज़ कॉल्ड द एनवायरमेंटल साइंस में भी आपके 7 और 7 आपके देखने को मिल रहे हैं। एक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ऐसा एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वाले एलिजिबल है। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स इत्यादि। उसके अलावा आप स्कूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस में भी आप देख सकते हैं, ऑड एंड इवन सेमेस्टर में काफ़ी हद तक सीट्स, 11 सीट्स, 9 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपके, उसके बाद और भी कुछ सीट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके सीट्स हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजीज में आपके सीट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में आपके सीट्स हैं। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके सीट्स है, आर्किटेक्चर्स एंड रीजनल प्लानिंग में सीट्स हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो साइंस, आर्ट्स, हर एक फील्ड को जो है कवर किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन अकाउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट और फॉर द फिक्स ड्यूरेशन शैल बी इंगेज एकेडमिक ईयर 2025-26 ओनली, ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम 10 मंथ्स ओनली और एज पर रिक्वायरमेंट इंडिकेटेड। मतलब मैक्सिमम 10 महीना हो सकता है कि वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ये। एकेडमिक 2025 से 26 के लिए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस क्वालिफिकेशंस एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन एज पर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज सच एज यूजीसी, एआईसीटीई, बीसीआई, आरसीआई, एनसीओए, दैट इज द इत्यादि। आप एलिजिबल अगर हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। और आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे रहते हैं, या किसी भी जगह रहते हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में काम करने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप जाके पढ़ाइए। एक एक्सपोजर मिलता है, पढ़ाने की ड्यूरेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपनी एकेडमिक भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, जाइए अप्लाई कीजिए और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।